हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूं। जो आज पाठ बहुपद है। चलिए कुछ हम बहुपद के महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आइए, सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 0 से स्टार्टिंग होगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा अनंत तक। इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, क्या होता है? पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद में होता क्या है कि हमेशा x की घात जो होगा, x की घात यानी चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, एक क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। x की जो भी घात होगी वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे x की पावर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 2, या 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे x का जो भी घात है हमेशा एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहीं पे लिखा हो √3, तो इसका मतलब होता है 3 के पावर में क्या है? 1/2। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब ये जो ये 3 है तो 1/3 लिखाएगा। ठीक है, जैसे फोर्थ रूट ऑफ 6 यानी 6 के पावर 1/4। जैसे 3 थर्ड रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 यानी 8 के पावर 1/3। देखिए, ये 3 रूट 8 अलग है, इसका मतलब होता है 3 गुना में, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर √7 लिखा है 5, तो यानी 5 को 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात, अगर मान लीजिए √x में है, √x, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। x की घात क्या आ रही है? बट्टा में, और यहाँ पे बट्टा में नहीं होना चाहिए। x की घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो ये संख्या बहुपद, ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद वो होगा जो किस फॉर्म का होगा? मतलब इसको x को क्या कहते हैं? चर पर हमेशा घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे एक्स क्यू प्लस 5 √x प्लस 3, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो x³ प्लस 5 √x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। x³ प्लस 5, इस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो x में निकलेगा प्लस 3। अब देखिए, x के पावर 3, x के पावर यहाँ पे 1 होगा, नहीं कुछ होता, और यहाँ पे x के पावर 0 होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का पावर 0 यानी 1, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुपद हो गया। जैसे 7x स्क्वायर बटे x प्लस 3, क्या ये बहुपद होगा? तो
पहले काट लेते हैं, तो ये जाएगा ऊपर, पावर 1 है। अगर ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा पावर, तो 7x के पावर 1 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 + 3। अभी भी ये पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए x² बटे x³ रहता तो यहाँ पे हो जाता x 1/3, वो इस 3 को अलग कर ली, x के पावर 2 में से 3 को घटाते हैं, तो यानी 1/3 x के पावर -1। अब ये नहीं होगा, ये 1/3 हो सकता है, इससे बहुपद में कोई दिक्कत नहीं। x पर पावर नहीं होना चाहिए माइनस में या बट्टा में। तो बहुपद के लिए ध्यान में रखेंगे, बहुपद के लिए याद रखिएगा, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पावर रूट में नहीं होना चाहिए, पावर जो है रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे x⁻√2, ये भी बहुपद नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, चलिए, जैसे 3x² बट्टे x -7x + 2, तो यहाँ पे x 1 है तो ऊपर चला जाएगा, तो 3x के पावर 1 -7x के पावर 1 + 2, इसको घटाएंगे तो -4x के पावर 1 + 2। ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद, चूँकि x पर पावर क्या है, 1। ध्यान दीजिए, जैसे 2/3 x² + 5x + 3, ये बहुपद है, हाँ है। क्यों, x के पावर कितना है, एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। अब आइए अब इस x² का गुणांक पूछ लेगा तो 2/3, जैसे बहुपद में पूछ लेता, ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x² + 3x - 7, तो ध्यान दीजिएगा x² का गुणांक 2 साइन के साथ, अगर प्लस में है तो नहीं बोलेंगे, x का गुणांक 3 और अचर कितना हो गया, -7। जैसे 5x³ - 2x² + 7x - 3, x³ का गुणांक 5, x² का गुणांक -2, x का गुणांक 7, और लास्ट में अचर पद कितना हो गया, 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार क्या कहें, एक घात जिसका होगा तो उसे रैखिक बहुपद करेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। वैसा बहुपद जिसमें क्या हो घात हो, अधिकतम घात कितना हो, 1, जैसे 2x + 1, इस पर x पर कितना घात है, 1, तो इसको कहेंगे रैखिक। तो रैखिक का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b, क्या होता है, ax + b। अगर घात 1 है तो शून्य कितने होंगे, इसके शून्यक भी 1 होंगे, ठीक है। दूसरा, द्विघात, 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात बहुपद, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इस जैसे 3x² + 7x - 3, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद, क्या हो गया, द्विघात, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax² + bx + c, क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। अब ध्यान दीजिएगा, अब द्विघात है तो शून्य कितने होंगे,
शून्यक 2 होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। अब मान लीजिए वो 2 शून्यक, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। तो सवाल में पूछ लेगा दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यक द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों के योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला था -b/a। देखिए -b क्या? x का गुणांक। -b क्या है? -x का गुणांक, ठीक है। और बट्टे a क्या है? a जो है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह दोनों शून्यकों के गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का मान क्या हो जाएगा? c/a। और c क्या है? अचर पद। c क्या है? अचर। अब बट्टे a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत? चलिए अब एक, अगर मान लीजिए यदि द्विघात बहुपद के योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा गुने बीटा पता हो तो, जब ये दोनों पता हो तो बहुपद बराबर, कौन बहुपद? द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है a×x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक शून्यक 2 है और एक है -3। एक शून्यक 2 और एक है -3। तो मान लीजिए अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -3, ठीक है। तो पहले योग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस -3 बराबर -1, ठीक है। और एक निकालेंगे अल्फा गुने बीटा, कितना हो जाएगा? 2 गुने -3 बराबर -6, ठीक। अब ध्यान देंगे तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? ए हम तब लिखेंगे जब बट्टा में रहेगा तब, ठीक है। तो a1 है, नहीं कुछ है तो 1, तो 1 लिख दिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया? -1 x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान -6। तो क्या हो गया? x² माइनस 1 प्लस x -6। तो ये बहुपद निकल गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, ध्यान दीजिए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं? -b/a। अल्फा गुने बीटा को कहते हैं c/a। तो ध्यान दीजिए a का मान कितना है? 1। यहाँ पर भी 1 है, तो a बराबर 1। b बराबर कितना है? -b का मान -1 है, तो b का मान माइनस से माइनस कट जाएगा तो +1। और c का मान -6। बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है? 1 x² प्लस b का मान कितना है? 1x प्लस c का मान -6। तो x² प्लस x -6 आगे, ये दोनों तरीका से हम बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्य का योग। अब ध्यान देंगे, पूछ लेता है व्युत्क्रम शून्यकों के व्युत्क्रम के योग यानी 1/α प्लस 1/बीटा।
तो इसको हम कहते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तब बीटा प्लस अल्फ़ा, तब बीटा प्लस अल्फ़ा को माइनस बी बटे ए कहते हैं और इसको सी बटे ए से ए कट गया तो क्या आ गया फार्मूला माइनस बी बटे ए। क्या हो गया फार्मूला माइनस बी बटे ए। जैसे इस बहुपद का इसका 1 बटे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछेगा तो डायरेक्ट माइनस बी का मान कितना है 1, अरे ए का मान कितना है 1, बी का मान 1 और सी का मान -6। तो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा -b बटे सी। बी का मान 1 तो -1 और सी का मान -6 कट जाएगा तो -1/6। समझ में आ गया। चलिए अब आइए त्रिघात बहुपद। घात अब कितना होना चाहिए 3। 3 घात को हम क्या कहते हैं त्रिघात। क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। अब ध्यान देंगे इसके शून्य, अगर त्रिघात बहुपद है तो ध्यान दीजिए शून्य कितने होंगे 3 होंगे। अधिकतम घात कितने होंगे, अधिकतम घात त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है। अब मान लीजिए इसके शून्य एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, तो तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है। और दो शून्य को एक साथ लेके गुणनफलों का योग, तो अल्फा गुने बीटा, एक बारी अल्फा बीटा लिए, एक बारी बीटा गामा लिए, एक बारी गामा अल्फा लेंगे। ठीक है। तो इसका होता है c/a और तीनों शून्यकों का गुणनफल -d/a। ये हो गया। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ एग्जाम्पल में 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x - 7 ये क्या है त्रिघात बहुपद है। अधिकतम घात कितना है 3, तो इसको क्या कहेंगे त्रिघात। तो इसके शून्य कितने होंगे 3, शून्य कितने होंगे 3, अधिकतम घात कितने होंगे 3। अब आइए अब कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और, px² प्लस 3x प्लस qx - 7, तो इसमें x का गुणांक क्या होगा, का गुणांक क्या होगा ध्यान दीजिए। तो पहले px², अब यहाँ पहले x बनाने, चूँकि हमको फॉर्म में ऐसा रखना है ax² प्लस, अगर द्विघात है तो ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में रखना है। तब स्क्वायर वाला होना चाहिए एक गो एक्स वाला। यहाँ पे देखिए x है तो इसका मतलब x कॉमन ले लीजिए, x - 7। ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना हो जाएगा 3 + q। समझ गए। जैसे तो अब यहाँ पे a कितना कहलाएगा
इस बहुपद में एक ए बराबर क्या होगा, पी। ए के जगह पर कितना है, पी। चूँकि आप पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए के जगह पर कितना है, पी। और बी के जगह पर कितना है, 3 प्लस क्यू। और सी के जगह पर है -7। समझे। चलिए अब आइए कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक द्विघात बहुपद है, यह है के शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान दीजिए ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर 1 होगा। ए बराबर 1। बी बराबर भी, चूँकि आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, तो ए बराबर 1। एक्स का गुणांक बी कहलाता है, तो बी बराबर -1। बी बराबर -1। बी बराबर क्या हो गया, -1। और सी बराबर 4। सवाल में पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। सवाल में माइनस लगा हुआ है, b का मान -1 और a का मान 1। माइनस माइनस प्लस, 1/1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। इस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 के शून्यक ए बी है। के शून्यक दे दिया, अल्फ़ा बीटा के जगह पर अब क्या दे दिया, ए बी। तो ए गुने बी, यानी अल्फ़ा गुने बीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ा बीटा क्या था, शून्यक था। अब शून्यक क्या दे दिया, ए बी। अगर शून्यक पी क्यू दे देगा, तब पी क्यू दे दिया, तब पी प्लस क्यू पूछ सकता है। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर क्या हो गया, पी प्लस क्यू। तो उसी तरह के शून्य क्या है, ए और बी है। तो ए गुने बी बराबर, यानी अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c/a। तो इसका ए कितना है, 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी का गुना एक्स का गुणांक बी, तो बी बराबर -2 और सी बराबर 5। तो अल्फ़ा गुने बीटा c/a, तो सी का मान कितना है, 5। ए का मान कितना है, 1। 5/1 बराबर 5। सवाल नंबर 4, मूलों का योग। जो शून्यके को हम कहते हैं मूल, शून्य को क्या कहते हैं, मूल। तो मूलों का योग, तो योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एक बात बताइए, ए कितना है, 1, बी कितना है, -4 और सी कितना है, 1। तब -b, माइनस सवाल में b का मान -4 और a का मान 1। माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी 4। ऑप्शन नंबर बी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऑप्शन नंबर सी। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स के मूल हो तो अभी आपको बताया गया था -b/c। क्या होता है, -b/c। चूँकि आपको बताया गया था 1/α प्लस 1/बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा। ध्यान दीजिए, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या था, -b/a। और अल्फ़ा गुने बीटा का मान c/a। ए से एक कट गया था, तो -b/c। तो 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, -b/c। क्या होता है, -b/c। तो इसका फार्मूला हो गया -b/c। b का मान कितना है, -5 और c का मान 7। तो -b, तो माइनस सवाल में b का मान -5 और c का मान 7। माइनस माइनस प्लस 5/7। ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। ध्यान देंगे, इसको कैसे तोड़ते, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 18 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे तोड़ना होता है जो 18 आ जाए गुना करने पर। तो 7 9 और 2 कितना में टूटेगा, 9 और 2 में। तो ये 6x²
-9x प्लस 2x -3। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा 6x² -9x प्लस 2x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा -3x कॉमन, तो 3 बचा। अब +1 ले लो तो कितना हो जाएगा 2x -3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2x -3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 3x + 1 बराबर 0। तो एगो बचेगा 2x -3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, और यहाँ पे 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। 3/2 -1/3, ऑप्शन नंबर ए। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के x² + 2x के मूल हो तो 1/, इसका होता है -b/c। b का मान कितना है +2, तो माइनस सवाल का b का मान 2 है तो 2, चूँकि b बराबर क्या है 2 और c बराबर 3, तो -2 सॉरी b का मान कितना है 2, ये माइनस सवाल का। अब बट्टे c का मान कितना है 3, -2/3, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद x², यहाँ पर ध्यान दीजिए x² -3 बराबर 0, तो x² बराबर 3, तो x बराबर √3। तो कितना आ जाएगा √3, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर x क्या है रूट में है, रूट में होगा वो बहुपद नहीं होगा। ये है बहुपद, चूँकि इसमें x⁻0 और 0 एक क्या है पूर्ण संख्या है। कौन रेखीय बहुपद रेखीय का मतलब घात 1 होना चाहिए। रेखीय बहुपद का मतलब घात 1, ऑप्शन नंबर ए। चूँकि ये द्विघात हो गया, ये बहुपद है ही नहीं, चूँकि नीचा है और नीचा पावर 1 होता है, ये जैसे ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो x⁻ क्या हो जाएगा -1, तो ये बहुपद है ही नहीं, ये त्रिघात है। 12 में अल्फा और बीटा x² + x + 1 है तो इतना, फार्मूला क्या होता है -b/c। b का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, तो -1/1 बराबर -1, ऑप्शन नंबर बी। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 2, और गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर -15। तो सवाल में कहा है द्विघात बहुपद, तो बहुपद बराबर a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा गुने बीटा, यही होता है फार्मूला। तो a कब लिखते हैं जब बट्टा में रहेगा तब, तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान 2x, 2 है 2 रख दिए 2x, अब -15, x² -2x -15, ऑप्शन नंबर डी। कौन बहुपद नहीं है, ये देखिए ये ठीक है, यहाँ पर x नहीं रूट में, अगर ये यहाँ तक रहता तब ये गलत हो जाता, ठीक है। तो ये केवल √2 है, तो ये बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी बहुपद है, देखिए 3 पूर्णांक है 2 पूर्णांक है, यहाँ पे 1 होगा तो ये भी पूर्णांक है, तो ये बहुपद में है। यहाँ पर देखिए ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो चूँकि x⁻1 हो जाएगा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। नीचा में अगर x का मान x रहेगा ना नीचे में, तो वो बहुपद नहीं होगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक, दो घात वाले को द्विघात, तीन घात वाले को त्रिघात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, नीचा में है ये बहुपद नहीं है, काट कर देख लेना। द्विघात बहुपद के शून्यक है, ध्यान दीजिए 6 है, इसमें 1 आएगा बगल में, 1 × 6 6x², तो ये कथी में टूटेगा 3 और 2 में, कथी में टूटेगा 3 और 2 में,
चूँकि -5 लाना है तो इसको भी घटाना पड़ेगा, इसको भी घटाव का साइन देना, तब ना तो -3x। तो ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो -3 को x -2 को x -5 को x, तो x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा। x -3 कॉमन ले लो तो x -2 बराबर 0, तो x -3 बराबर भी 0, x -2 बराबर 0, तो x बराबर 3, x बराबर 2, 3 2, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x px का शून्यक होगा। ध्यान दीजिएगा, या तो आप ऑप्शन से बना लीजिए, ये x का मान धरिए और यहाँ से जो 0 हो जाएगा वही मानो। जैसे 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -3 गुने 2। जब भी आपको कहे कि ये शून्यक है तो x का मान रख लीजिए, +4, 2 दूना 4, -6 -4, ये गलत है, ये 6 आ रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं हो। ठीक है, 4 रख लेते, 4 चुका 16, -4 दिया 12, -4 -4 और -12 -16, यहाँ पर क्या आ गया 0, लेकिन तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 4 आंसर। यदि बहुपद px का गुणनखंड इतना है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड है, px का ये क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है, मतलब कोई बहुपद है और उसका एक ये खंड है, ठीक है, तब px का एक शून्यक होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो इसको इधर लें। यदि बहुपद px एक शून्यक 4 हो, एक शून्य क्या है, 4 है, px निम्नलिखित में से किसे, तो यहाँ पे आप 4 रखिए, जो 0 हो जाएगा वही इसका, तो यहाँ पे रखें 4 - 4 बराबर 0, यहाँ पे रखेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 चुका 16 चुका 64 हो जाएगा, 4 चुका 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे सी, बी का मान कितना है 2, तो -2 और सी का मान कितना है 1, -2, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी द्विघात बहुपद px x² -2x + 5 अल्फा बीटा है तो अल्फा गुने बीटा क्या निकालना है, अल्फा गुने बीटा क्या निकालना है, अल्फा गुने के शून्य का अल्फा बीटा हो तो मान निकालना क्या है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान कितना है 5, चूँकि यहाँ पे सी का मान कितना है 5 और ए का मान 1, ए का मान 1, 5/1 बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x² + 3x के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a। सी का मान ए में -4 है, ए का मान 2, -2, कितना हो गया -2, ऑप्शन नंबर सी। x² - 9x + a में ए का मान गुणनफल 8 है, ए का मान गुणनफल, ए का मान गुणनफल 8 है, तो इसके शून्यक होंगे। यदि बहुपद x² - 9x, बहुपद ये है, ठीक है, x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है, मान का गुणनफल कितना है 8 है, ठीक, तब इसके शून्यक होंगे। ये सवाल थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है।
चलिए 25 में आइए, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा होता है, क्या होता है? अल्फा गुने बीटा गुने गामा होता है -d/a। तो इसमें a का x³ का गुणांक क्या होगा? a, तो a बराबर है 4, b बराबर है -5 और c बराबर है 3 और d बराबर है 7। तो -d का मान कितना है? -7। a का मान कितना है? 4। -7/4 ऑप्शन नंबर ए। अल्फा बीटा बहुपद x² -3x, तो अल्फा बटे बीटा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले बटा पर के जोड़ करते हैं। अल्फा गुने बीटा होगा, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। आप जानते हैं इसको लिखेंगे तो ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब बटे अल्फा गुने बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -b/a का होल स्क्वायर -2 गुने c/a, अल्फा गुने बीटा c/a होता है। यहाँ पर आइए, a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? -3, c का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे रखिए -b का मान कितना है? 3, तो -3/1 का होल स्क्वायर -2 गुने c का मान 5 और बटे 1 बटे c/a कितना है? 5/1। तो यहाँ पर आइए, कितना हो जाएगा? 3/1 का स्क्वायर, 3 × 9 -10/5 -1/5 ऑप्शन नंबर सी। सवाल में करा यदि ये है तो ध्यान दीजिएगा, px ये होता है और gx से हम भाग देते हैं और qx ये आता है और rx इसका ये होता है, शेषफल होता है। तो सवाल में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह आप 5 को 12 से भाग दिए और 5 दूना 10 तो 2, r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा, r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। तो घात में होगा r जो होगा हमेशा gx से क्या होगा? छोटा। एक बार g ने, तो r जो होगा हमेशा gx से छोटा होगा, gx की घात बड़ा होगा और r का घात छोटा होगा। x² प्लस x प्लस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, अगर एक शून्यक मान लीजिए p, मान लो अल्फा बराबर क्या है? p, अल्फा बराबर क्या है? p, तो बीटा बराबर क्या होगा? 1/p। व्युत्क्रम, ये शून्य के ये व्युत्क्रम है, तो b बराबर क्या होगा? b, ये b है। तो देखिए ये b क्या है, अगर हम इसका व्यापक रूप लिखे तो ax² प्लस bx प्लस c, तो अब c के जगह पर क्या रख दिया? b। तो ये b कब आएगा? ये c आएगा तब, और c के लिए क्या होता है? अल्फा गुने बीटा, c/a, ठीक है। तो अल्फा गुने बीटा यानी अल्फा का मान कितना है? p, अल्फा का मान कितना है? p, और गुने बीटा का मान 1/p, और ये c, तो यानी अब इस सी सवाल में क्या है? -b, और a क्या है? a, तो अइबा 1 होगा, तो 1 कट गया, तो b बराबर -1, ऑप्शन नंबर बी -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर, ठीक है। x² प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो। जैसे अल्फा बराबर अगर हम p मानते हैं तब बीटा बराबर क्या है? एकरा विपरीत -p, विपरीत साइन है। तो ए कब आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका व्यापक रूप लिखते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c, तो ये bx होता है, तब b आएगा तब ये a आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा में आता है -b/a, ये b,
ये बी आया। अब अल्फ़ा का मान कितना है पी, बीटा का मान माइनस पी, तो प्लस माइनस माइनस पी बराबर बी का मान, सवाल में माइनस है तो माइनस, बी का मान ए है। अब बटे ए के मान यहाँ पे 1 है तो 1, तो ई 0 हो जाएगा, पी में से पी जाएगा 0, माइनस ए बटे 1, 1 का नीचे हटा दीजिए, माइनस इधर आ जाएगा तो ए बराबर भी 0। ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। बी का मान क्या है -2 है, ए का मान 1 है, यहाँ पे कितना है 1, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी। 31 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। सी कितना है 10, ए कितना है 1, तो 10 ऑप्शन नंबर ए। ये घात तो बहुपद है 3 घात, बहुपद का घात कितना है 3। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल ये है, ठीक है, ये सवाल बना चुके हैं। -2 -15 ऑप्शन नंबर बी। एक्स के शून्यक हो तो गुणनफल क्या होंगे, एक शून्यक शून्य हो तो अन्य दो शून्यक का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा गुने बीटा गुने गामा गुणनफल निकालना है तो ये लगाएंगे, तो एक शून्य जैसे इसको हम 0 मान लिए तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लगाएंगे अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर माइनस डी बाई सॉरी सी बाई ए। कितना होता है सी बाई ए। अगर मान लीजिए हम अल्फ़ा को हम 0 मान लिए, कोई एक शून्य को हम 0 मान लिए, तो एक बात होता है 0 गुने बीटा बराबर 0, ये भी 0, यहाँ पे अल्फ़ा है ये भी 0 होगा, चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा 0 है तो ये भी 0, तो 0 गुने गामा बराबर 0, तो बच गया क्या बीटा गुने गामा बराबर सी बाई ए। क्या होगा सी बाई ए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी बाई ए। पी का मान जिसके लिए इतना के इतना है x³ प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x -2 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये तो ध्यान दीजिए, अगर ये विभाज्य तो x -2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 2, 2 रखो, 2 के क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस p गुने 2 प्लस 8, ठीक है, बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 चुका 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0, 8 8 16 16 16 32 माइन 2p को उधर ले जाओ तो 2p प्लस में 16, p का मान कितना है 16, 0 क्योंकि ये पूर्णतः क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया 0, इसलिए यहाँ पे 0 दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में यहाँ पे 2y है 2y और यहाँ पर -y पूछा है, ठीक है, 10⁻⁻⁻1। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक दो कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं। अगर कहीं लिखा हो a⁻m बराबर b⁻m, अगर ऊपर बराबर हो तो ध्यान में रखिएगा हमेशा a बराबर भी b होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर a⁻m है और a⁻n है, अगर नीचे का बेस वैल्यू बराबर है तो याद रखिएगा तो इसका मतलब m बराबर n होगा। ये दोनों क्लियर कंसेप्ट रखिए। और a⁻m का होल पावर n है तो इसका मतलब a⁻m गुने n है।
ठीक है, ये 3 पावर 13 ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या है 5 का पावर, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए 10 का, ध्यान दीजिए 10 वाई के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी तो 2y गुना करेंगे तो हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक बात है तो ऊपर का पावर दोनों दो दो बराबर है, क्या है बराबर है, तो इसका मतलब 10 टू दी पावर y क्या होगा बराबर होगा 5 के। अब ध्यान दीजिए इसको रिवर्स करते हैं 1/10 टू दी पावर y, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, इसको भी रिवर्स करना हो। अब इसको केवल ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर -y, चूँकि y प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में, बराबर हो गया 1/5। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए अभी हम आपको बोले a टू दी पावर m बराबर b टू दी पावर m है, तो a बराबर b, तो ये पूरा को 10 के पावर y को आप a मान लीजिए। ठीक है, तो 10 के पावर y ये बेस हो गया, तो 10 के पावर y के होल पावर 2 है और 5 के होल पावर 2 है। तो एक बात है ये 2 और ये 2 बराबर है, तो ये 10y पर नहीं है, तो 10y बराबर हो जाएगा 5, 10y बराबर हो जाएगा 5, तो 10y के बराबर 5। इसको नीचा y को मतलब व्युत्क्रम किए तो इसको भी करना होगा तब ना बराबर होगा। मैथ का नियम है जो काम इधर करेंगे बराबर के इस साइड उसी काम वही काम बराबर के उस साइड। तो अब ये नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, जैसे 1/x² लिखा होता है तो इसको केवल इसको पावर में तो इसको -2 हो जाएगा। अगर 1/x के पावर -2 है तो ऊपर में जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/5। 2x² + 6x - 6 अल्फा बीटा हो तो कौन सा कथन सही। ध्यान दीजिएगा, तो पहले इसका अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a, तो b का मान कितना है 6, तो -6/2 कितना है -3, और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो c/a, c का मान -6/2 कितना आया -3 आया। तो -3 है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा गुने बीटा। इनमें कौन बहुपद नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है, चूँकि नीचे x है। ध्यान दीजिएगा यहाँ बना रहे 0.3, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। ठीक है, x माइनस 0.37 बराबर 0.37x और -0.3 अपना मन से 0 लगा सकते हैं। चूँकि दशमलव के बाद जैसे 1.5 है तो आप 0 दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप कहें 1 0 क्यों, तो यहाँ पे 2 अंक था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 अंक देना पड़ा है। ठीक है, ताकि हमें जोड़ घटाव करने में आसानी हो। इस x को उधर ले जाओ तो 0.37x माइनस 0.30x, इसको इधर लाओ तो -0.37 प्लस 0.30 होगा। इसको घटाएंगे तो -0.07 बराबर, इसको घटाएंगे तो 0.07x हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -7 बराबर 7x, तो x बराबर -1, ऑप्शन नंबर ए। 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल 8 का, 64 का वर्गमूल 64 का रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 8,
और घनमूल मतलब क्यूब रूट ऑफ 64। तो 4 चौका 16 चौका 4 भाग देने पर कितना आएगा 4 दूना 8 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे तो x प्लस एक्स में तोड़ दो। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर भी 0। तो x बराबर -1, x बराबर -1। ऑप्शन नंबर बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ना कुछ हो तो -1 होगा बी। बहुपद का घात होगा गुना करेंगे तो 2x प्लस 3x स्क्वायर अधिकतम घात 2 आया तो इसका मतलब 2। एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक इतना हो। तो द्विघात बहुपद में शून्यक ध्यान दीजिए के शून्यक तो शून्यक दिया अल्फा बराबर 2 मान लीजिए, बीटा बराबर -6 मान लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 जोड़ -6 घटाएंगे तो -4। अल्फा गुने बीटा बराबर 2 गुने -6 बराबर -12। तो फार्मूला क्या होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो a नहीं होगा चूँकि बटा में नहीं है तो एक्स स्क्वायर -4 होगा तो माइनस माइनस प्लस 4x -12 प्लस 4x -12। ऑप्शन नंबर बी। के शून्य का योग बताइए। योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी का मान है -5 तो माइनस सवाल का -5 बटे ए का मान कितना है 1 तो +5। ऑप्शन नंबर डी। एक्स स्क्वायर के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 चूँकि 0 के बराबर इधर जाएगा तो 2 तो एक्स बराबर +√2। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2। योग कितना है -3, गुणनफल कितना है 2। तो फार्मूला क्या होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो a नहीं होगा चूँकि बटा में नहीं है तो एक्स स्क्वायर -3 आई माइनस +3x और प्लस 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए। 48 एक्स स्क्वायर -3x -4px एक शून्यक है। तो एक शून्यक होगा तो ध्यान दीजिएगा तोड़िए 4 है तो उससे अच्छा आप ऑप्शन से ये सवाल 4 आएगा। 4 चौका 16 बार ये सवाल बना चुके हैं। चूँकि 4 का स्क्वायर 16 -4 रखिएगा तो 12 -4 -4 बराबर 0। 4 रखने पर आया है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -6 है अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या होगा अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c बाई ए। सी कितना है -6। अरे इसमें a कितना है 1 और c कितना होगा -6 तो -6 बटे 1 बराबर -6। ऑप्शन नंबर बी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मूल बराबर है तो विपरीत चिन्ह हो। ध्यान दीजिए मूल बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत होता। अल्फ़ा बराबर p तो बीटा बराबर -p बराबर हो गया। मूल बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग। तो a का मान बताइए। e कब आता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा लगाएंगे तब। चूँकि फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस यह है b लेकिन b के जगह पर क्या दे दिया a तो ई b कब आता है अल्फ़ा प्लस बीटा लगाओ -b बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है अल्फ़ा का मान p -p बराबर -b। तब b के जगह पर अब कितना है a -a बटे a के जगह पर 1 चूँकि a 1 है तो ई तो 0 बराबर -a तो a बराबर
0, ऑप्शन नंबर डी। बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल, यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए वही क्वेश्चन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मूलों का गुणनफल दिया है तो अल्फा गुने बीटा बराबर दिया है 8, तो अल्फा गुने बीटा का मान होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए बराबर 8 होगा। तो सी का मान कितना है आप जानते हैं, व्यापक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये सी के जगह पर देखिए सी बाई ए होता है, तो सी के जगह पर है कितना ए, सी के जगह पर कितना है ए, तो ए, और ए के जगह पर आप ध्यान दीजिए ई ए यहाँ पर आता है, तो ई ए के जगह पर 1 है, तो 1 बराबर 8, तो ए बराबर भी 8, ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, ये भी बन चुका है। ध्यान दीजिएगा क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर भी 0, तो x बराबर -2, x बराबर -1, x बराबर -2, x बराबर -1, ऑप्शन नंबर ए। x बराबर 1 समीकरण रखने पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, तो 2 इधर आएगा, 1 2, 2 प्लस ए बराबर 0, तो ए बराबर -2। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पे b के जगह पर कितना है, यहाँ पर x रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो b गुने 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 और प्लस 3 बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 गुने b प्लस 3 बराबर 0, इसको उधर ले जाते हैं, 2b बराबर -3, तो b बराबर -3/2। सवाल में पूछा है a गुने b, तो a का मान कितना -2 और गुने -3/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी। अल्फा गुने ये होता है माइनस, फार्मूला होता है -b/c, तो b का मान कितना हो गया, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1, तो -b, तो माइनस सवाल का और b का मान -1 और बटे a का मान 1, c का मान 1, माइनस माइनस प्लस 1 बटे 1 बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का टॉपिक ख़त्म। थैंक यू। फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ दिनों में हम जल्द बिहार BSEB का मॉडल पेपर सॉल्यूशन लाने वाले हैं। जय हिंद।